अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही अहम और असर अंगेज़ मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं, यानी क़ियादत और टीम वर्क में हमदर्दी व एहसास की अहमियत। एक अच्छा लीडर और बेहतरीन टीम वर्क कैसे कायम होता है? आइए चैट जीपीटी से इस हवाले से मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। हेलो चैट जीपीटी, उम्मीद है आप ठीक हेलो, होंगे। नाइस टू सी यू अगेन। कैसे हैं आप? सब ठीक है। शुक्र अल्लाह आप का। बताइए आज? आज हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लीडरशिप टीम वर्क पर बातचीत करेंगे। इस सिलसिले में आपसे कुछ सवालात पूछूंगा जिसके आपने जवाबात देने हैं। बिल्कुल, पूछिए। मेरा आपसे पहला सवाल है कि हमदर्दी या एहसास से क्या मुराद है और ये आम हमदर्दी से कैसे मुख्तलिफ है? हम तरतीब यानी टीम वर्क का मतलब है सबका मिलकर किसी एक मकसद की तरफ काम करना, जहां हर शख्स की जिम्मेदारी साफ हो। खूब तरतीब या कोऑर्डिनेशन से मुराद है सबके कामों, वक्त और जिम्मेदारियों को इस तरह मिलाना कि काम आसान, स्मूथ और बेहतर नतीजे वाला हो जाए। यानी सिर्फ साथ साथ काम करना काफी नहीं, बल्कि तालमेल बिठाकर काम करना जरूरी है। आम तरतीब में अक्सर सिर्फ काम बांट दिया जाता है, लेकिन टाइमिंग, प्रायोरिटी और एक दूसरे पर डिपेंडेंसी पर उतना फोकस नहीं होता। हम तरतीब में कम्युनिकेशन भी शामिल है, यानी लोग एक दूसरे को अपडेट देते रहें, कंफ्यूजन कम हो और सबको पता हो कि कौन क्या कर रहा है। असल में ये फर्क नतीजों की क्वालिटी और टीम के सुकून दोनों पर नजर आता है। अगर तालमेल क्लियर हो तो काम तेज, बेहतर और कम स्ट्रेसफुल होता है। अब मेरा आपसे अगला सवाल है कि क़यादत में एम्पैथी क्यों ज़रूरी समझी जाती है? एक सेकंड देखती हूँ। हाँ, बिल्कुल। एम्पैथी बहुत ज़रूरी मानी जाती है, क्योंकि इससे हम दूसरों के नज़रिए, उनकी ज़रूरतों और फीलिंग्स को बेहतर समझ पाते हैं। जब लीडर या टीम मेंबर एम्पैथी दिखाते हैं, तो भरोसा बढ़ता है, गलतफहमियां कम होती है और माहौल ज़्यादा पॉजिटिव और कोलैबोरेटिव बनता है। ये सिर्फ अच्छा होना नहीं, बल्कि काम को असरदार बनाने की प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी है। अ, एक एम्पैथिक लीडर की बुनियादी निशानियाँ कौन सी होती हैं? एक एम्पैथिक लीडर की निशानियों में साफ कम्युनिकेशन, दूसरों की बात ध्यान से सुनना, सब्र और अपने फैसलों में इंसानियत को जगह देना शामिल है। वो टीम के इमोशंस को इग्नोर नहीं करता, बल्कि उन्हें समझकर बैलेंस करता है। ऐसे लीडर मुश्किल घड़ियों में भी इज्जत और समझदारी बनाए रखते हैं, जिससे लोग सुने हुए, सेफ महसूस करते हैं और टीम का भरोसा और मोटिवेशन दोनों ऊपर रहते हैं। अगर आप चाहें तो हम आगे ये भी देख सकते हैं कि ये स्किल्स प्रैक्टिकली कैसे बिल्ड की जाए। जी, जी, बताइए। एक सेकेंड। जी, बिल्कुल। प्रैक्टिस से एक एम्पैथिक लीडर की स्किल धीरे धीरे बनती है। सबसे पहले लोगों की बात टोके नहीं, सुने। उनके नजरिए को समझने की कोशिश करें, रिस्पेक्ट से बात करें, रेगुलर फीडबैक दें और अपनी इमोशंस को कंट्रोल में रखें। मुश्किल वक्त में शांत रहना, अपनी गलतियों को मान लेना और टीम को सपोर्ट देने के लिए हाजिर रहना ऐसे गुण हैं जो टीम का भरोसा और मोटिवेशन दोनों बढ़ाते हैं। याद रखें, एम्पैथी का मतलब हर बात से सहमत होना नहीं, बल्कि सामने वाले को समझकर इज्जत देते हुए बैलेंस डिसीजन लेना होता है। यही क्वालिटीज एक लीडर को मजबूत टीम बनाने में मदद देती है। क्या एहसास और हमदर्दी दिखाने से लीडर कमज़ोर नज़र आता है या मजबूत? आम तौर पर मजबूत, क्योंकि समझदारी और हमदर्दी से टीम में भरोसा बढ़ता है, गलत फहमियां कम होती हैं और लोग खुलकर अपने आइडियाज शेयर करते हैं। ऐसा लीडर शॉर्ट टर्म स्ट्रिक्ट इमेज से ज्यादा लॉन्ग टर्म ट्रस्ट और परफॉर्मेंस बनाता है। कमजोरी तब लगती है जब लीडर लिमिट सेट करना, फेयर डिसीजन लेना और जरूरत पर साफ हदें तय करना भूल जाए। एम्पैथी का मतलब नरमी है, न कि निर्णयहीनता। बैलेंस वही लीडर रखता है जो इंसानियत के साथ साथ स्पष्टता भी बनाए रखे। अ, मुझे बताएं।
जी क्या आप बताइए कि टीम वर्क में एम्पैथी का क्या किरदार होता है? टीम वर्क में एम्पैथी वो रोल निभाती है जो और दिमाग दोनों को कनेक्ट करती है। जब टीममेट्स एक दूसरे की परेशानियां, लिमिट्स और स्ट्रेंथ्स को समझते हैं, तो वो बेहतर सपोर्ट दे पाते हैं। इससे मिसअंडरस्टैंडिंग कम होती है, सहयोग बढ़ता है और लोग अपनी राय ज्यादा कॉन्फिडेंशली शेयर करते हैं। नतीजा ज्यादा क्रिएटिव सॉल्यूशंस, मजबूत भरोसा और लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट होता है। यानी टीम वर्क सिर्फ टास्क बांटने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे को इंसान समझकर साथ चलने का तरीका है। अगर आप चाहें तो मैं कुछ रेगुलर प्रैक्टिसेस भी शेयर करूं जो टीम में एम्पैथी बिल्ड करने में मदद करें। जी, जी, करें शेयर। अच्छा, एक आसान प्रैक्टिस। हर मीटिंग की शुरुआत में एक राउंड करो चेक इन का, जहां हर कोई एक लाइन में अपना मूड या प्रेजेंस शेयर कर दे। दूसरे, एक दूसरे की बात बीच में ना काटे, पहले पूरी सुने, फिर जवाब दें। तीसरे, फीडबैक देते वक्त पहले अच्छी बातें बताएं, फिर नरमी से सुधार सुझाएं। और टीम कल्चर बनाएं जहां सवाल पूछना, मदद मांगना और अपनी राय देना सेफ लगे। जब टीम एक दूसरे को सिर्फ कलीग नहीं बल्कि इंसान समझती है, तब कम्युनिकेशन बेहतर, भरोसा मजबूत और नतीजे ज्यादा असरदार होते हैं। यही आदतें लंबे वक्त में एक सफल और मजबूत टीम बनाती है। क्या हमदर्दी की वजह से टीम की अराकीन की कारकर्दगी और प्रोडक्टिविटी में इजाफा होता है? एक सेकेंड चेक करती हूँ। जी हाँ, आमतौर पर हमदर्दी से टीम की परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी बेहतर हो सकती है, क्योंकि भरोसा और बेहतर कम्युनिकेशन बनता है। लेकिन साथ ही क्लियर गोल्स, जिम्मेदारियां और फेयर डिसीजन भी जरूरी है। सबसे अच्छे नतीजे तब मिलते हैं जब हमदर्दी के साथ डिसिप्लिन और अकाउंटेबिलिटी भी बनी रहे। यानी एक बैलेंस लीडर वो होता है जो दिल से लोगों को समझे और दिमाग से टीम के टारगेट्स पर नजर रखे। यही कॉम्बिनेशन आमतौर पर लॉन्ग टर्म सक्सेस दिलाता है। ओके जी, मेरा आपसे अगला सवाल है कि जब टीम में कोई फ़र्द अच्छा काम ना कर रहा हो, तो एक लीडर को हमदर्दी के साथ कैसे रद्द-ए-अमल देना चाहिए? एक सेकेंड, सोचती हूँ। जी, ये बहुत अहम सवाल है। सबसे पहले उस शख्स का नजरिया समझने की कोशिश करें। शायद उसे काम का दबाव, किसी स्किल की कमी या पर्सनल कोई परेशानी हो सकती है। फिर एक को एक इज्जत के साथ उससे बात करें, ध्यान से सुने और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दें। सिर्फ काम ठीक नहीं है ना कहे, बल्कि बताए कि कौन से हिस्से में सुधार चाहिए और कैसे। अगर ज़रूरत हो तो ट्रेनिंग या मेंटरशिप ऑफर करें। साथ ही एक्सपेक्टेशंस क्लियर रखें, क्योंकि हमदर्दी का मतलब जिम्मेदारी से बचना नहीं। अगर बहुत कोशिशों के बाद भी सुधार ना हो तो फेयर और प्रोफेशनल तरीके से अगले स्टेप्स पर वर्क करना भी लीडर की जिम्मेदारी है। सबसे अच्छे तरीके हैं समझना, फिर सहयोग देना और अंत में निष्पक्ष रहकर डिसीजन लेना। यही एम्पैथी और असरदार लीडरशिप का बैलेंस है। ओके जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि काम की जगह पर मुस्बत माहौल, पॉजिटिव वर्क कल्चर पैदा करने में एम्पैथी कैसे मददगार साबित होती है? एक सेकेंड। जी, एम्पैथी से खुद को सुना और समझा हुआ महसूस करते हैं, भरोसा बढ़ता है, सहयोग बेहतर होता है और गलतफहमियां कम होती है। इससे एम्प्लॉयज का कॉन्फिडेंस, मनोबल और काम के प्रति लगाव बढ़ता है। लेकिन सिर्फ हमदर्दी ही काफी नहीं, साथ में फेयरनेस, क्लियर रूल्स, अच्छी बातचीत और जवाब भी जरूरी है। जब ये सब साथ मिलते हैं तो वर्क प्लेस ज्यादा कोलैबोरेटिव, रिस्पेक्टफुल और प्रोडक्टिव बन जाता है। शुक्रिया चैटजीपीटी, आपने मेरे तमाम सवालात के बहुत अच्छे तरीके से जवाबात दिए। अल्लाह हाफ़िज़। आपका आपका बहुत अल्लाह हाफिज, ख्याल रखिए। नाज़रीन, एक कामयाब लीडर वही है जो अपने लोगों के दिलों को समझे और इनके एहसासात की कदर करे। उम्मीद है कि आज का सेशन आपके लिए मुफीद साबित हुआ होगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह